आज हम कक्षा 8वीं बोर्ड विषय गणित इसका पेपर हल कर रहे हैं। ये पेपर 80 अंक का होगा और 2.5 घंटे इसका समय होगा। और इसमें विद्यार्थियों के लिए जो निर्देश दिए गए उसमें यह है कि जो 1 से 6 तक के जो क्वेश्चन है वो वस्तुनिष्ठ है, यानी ए सीधे वाले क्वेश्चन है। और इस प्रत्येक जो प्रश्न है इसका प्रश्न का उत्तर इसी के अंदर लिखना है। जैसे ये पहला है तो इसके आगे ये जो कोष्टक बना हुआ है इसमें इसका उत्तर लिखना है। और आगे के जितने भी प्रश्न है उनके आगे जगह दी गई है, उसी जगह में ही आपको उत्तर देने हैं। इसके लिए अलग से कोई कार्य पुस्तिका नहीं दी जाएगी। आपको प्रश्न के उत्तर इसी पेपर के अंदर लिखने हैं, इसलिए इसका ध्यानपूर्वक इस पेपर को हल करें। हम ये पूरा पेपर आपको हल करके बताएंगे। इसी प्रकार आप बोर्ड एग्जाम में हल करें। आपको केवल यहाँ उत्तर लिखना है। रफ कार्य के लिए जो लास्ट में पेज है वो दिया गया, आपको वहां पर करना है। हम आपको इसी के पास में यहाँ समझाएंगे, लेकिन आपको रफ कार्य इसके पास नहीं करके आपको पेपर के लास्ट में करना है एग्जाम में। तो हम इसको हल करना शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रश्न नंबर 1 है। प्रश्न नंबर 1 इसका लिखा हुआ है संख्या -13 का गुणन प्रतिलोम है। गुणन प्रतिलोम पूछ रहा है। तो गुणन प्रतिलोम क्या होता है? जैसे -13 इसका गुणन प्रतिलोम होगा, इसको बट्टा में कर देंगे, यानी ए के बट्टा में इसको लिखेंगे तो ये गुणन प्रतिलोम हो जाएगा। इसमें जो ये माइनस का साइन है, ये इसमें माइनस का साइन ही रहेगा, यहाँ पे प्लस का नहीं होगा। साइन चेंज नहीं करते हैं गुणन प्रतिलोम में। साइन चेंज तो केवल जब हम इसका योजी प्रतिलोम निकालते हैं तब होता है। जैसे -13 है, इसका योजी प्रतिलोम 13 होगा, तो इसमें साइन चेंज होते हैं। गुणन प्रतिलोम में कभी साइन चेंज नहीं होता है। जैसे ये -13 तो बट्टा में चला जाएगा, लेकिन -13 ही रहेगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा 6 गुणन प्रतिलोम। अगर योज्य प्रतिलोम पूछता है यहाँ पे तो ये उसका उत्तर दे हो जाता है, लेकिन ये गुणन प्रतिलोम पूछ रहा है तो इसका उत्तर होगा 6। तो यहां लिखेंगे हम 6। इसका क्वेश्चन नंबर 2 है 9 की घन संख्या होगी। 9 की घन संख्या का अर्थ है कि 9 को 3 बार गुणा करना है। 9 गुणा 9 गुणा 9। जब हम 3 इस प्रकार गुणा करेंगे, जब हम 9 को 3 बार गुणा करेंगे तो इसका उत्तर होगा 729। 9 को 9 से गुणा किया तो 81 आएगा, फिर 81 को 9 से गुणा करेंगे तो ये 729 आएगा। इसका उत्तर होगा द। इसका तीसरा है साधारण ब्याज ज्ञात करने का सूत्र क्या है? तो साधारण ब्याज ज्ञात करने का सही सूत्र है मूलधन दर गुणा समय बटा 100। इसका उत्तर हो जाएगा ए। ये पूरा पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में। अगर आप हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हो तो हिंदी वाले प्रश्नों को पे टिक लगाएंगे। अगर आप इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हो तो इंग्लिश वाले पे टिक लगाओगे। इसमें आप अगर हिंदी में समझ नहीं आ रहा तो इंग्लिश में समझ सकते हो, इंग्लिश में समझ नहीं आता तो हिंदी में समझ सकते हो। अभी तक अगर साथियों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम इसके 8वीं के जितने भी पेपर हैं सभी पेपर हल करके इस ई पॉइंट क्लासेस चैनल पर चढ़ाएंगे, ताकि आप अच्छे तरह से तैयारी करो और एग्जाम में अच्छे अंक प्राप्त करो। अब इसका क्वेश्चन नंबर आगे 4 में क्या करा है? 5 किलोग्राम शक्कर का मूल्य 240 रुपये है, तो 1 किलोग्राम शक्कर का मूल्य क्या होगा? तो 5 किलो के 240 है तो 1 लेगा, यानी 240 में हम 5 का भाग देंगे। 240 में 5 का भाग देंगे तो ये हमें प्राप्त होगा, पहले 24 में 5 का भाग, ये 4 बार जाएगा और 4 शेषफल बचेगा और ये 0 उतरेंगे तो 40 में हम 5 का भाग देंगे तो ये 8 बार जाएगा, यानी इसका उत्तर हो जाएगा 48 ए। इसका ए उत्तर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है निम्नलिखित में से कौन सा द्विपदीय व्यंजक है? द्विपदीय यानी 2 पद हो, जिसमें देखो इसमें 1 पद है, इसमें 2 पद है, तो ये इसका उत्तर ब हो जाएगा। इसमें 2 पद है, ये पहला पद और फिर माइनस के बाद ये दूसरा पद। इसमें 3 पद हो जाएंगे, इसमें 2 पद हो जाएंगे, तो ये भी द्विपदीय व्यंजक है। तो इसमें ये दोनों ही द्विपदीय व्यंजक है। ये ब और द, ये दोनों ही द्विपदीय व्यंजक है। एंड द, तो इन दोनों में द्विपदीय व्यंजक है। तो ये मिस्टेक से ये प्रिंट हुआ है, लेकिन इसमें उत्तर दोनों सही है, क्योंकि 2 पद है दोनों में। क्वेश्चन नंबर 6 चतुर्भुज के सभी अंत्यकोणों का मापों का योग क्या होता है? तो चतुर्भुज के जो होता है उसके सभी अंत्यकोणों का योग होता है 360 डिग्री। इसका उत्तर हो जाएगा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 200 को गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। तो इसके लिए हमें इसके अभाज्य गुणनखंड करने पड़ेंगे और फिर हम पता लगेगा कि ये कौन सी संख्या से गुणा करना है। तो पूर्ण घन कह रहा है, यानी 3 3 का जोड़ा बनाना पड़ेगा। तो पहले हम 200 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं।
जैसे 200 में पहले 2 का भाग लगेगा तो यहाँ 100 बचेगा, 100 में 2 का भाग देंगे तो 50, 50 में 2 का भाग देंगे तो 25, और 25 में 5 का भाग देंगे तो 5, और फिर 5 में 5 का भाग देंगे तो आएगा 1 आएगा। तो अब इसमें ये देखो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 प्राप्त हुआ है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 प्राप्त हुआ है। तो ये इसमें घन के लिए 3 के जोड़े बनने जरूरी है। ये देखो ये 3 का बन गया, लेकिन ये 2 का ही है, ये 2 का है, तो इसमें इसका 3 बनाने के लिए 1 5 की और आवश्यकता पड़ेगी, 1 5 की और आवश्यकता पड़ेगी। इसका अर्थ यह है कि 200 को 5 से गुणा करने पर यह पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है? वह सबसे छोटी संख्या 5 है। अब हम 200 को 5 से गुणा करेंगे तो ये 200 गुणा 5, तो ये हमें कितना प्राप्त हो जाएगा? 1000 प्राप्त हो जाएगा। और 1000 ये पूर्ण घन संख्या है, क्योंकि ये 10 का घन है, 10 गुणा 10 लिखते हैं हम, तो ये 10 का घन हो जाएगा। तो वह सबसे छोटी संख्या 5 है। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्यंजक दे रखा है ये -4Q और 7PQ ये दे रखा है। अब इनको गुणा करना है, इनका क्या करना है? गुणा करना है। तो गुणा करेंगे हम, जैसे 4Q गुणा 7PQ, जैसे हम इनका गुणा करेंगे तो ये जो माइनस है यहाँ पे माइनस का है और ये प्लस का है, तो माइनस प्लस गुणा होकर माइनस ही रहता है। तो पहले हम ये माइनस आएगा, इसमें क्या आएगा? माइनस। फिर 7 को 4 से गुणा किया 28 आएगा। फिर देखो यहाँ पे Q है और यहाँ पर भी Q है और यहाँ पर P है, P अकेला, तो पहले P लिखेंगे और फिर Q ये और ये गुणा होकर Q स्क्वायर हो जाएगा, Q का स्क्वायर हो जाएगा, -28PQ स्क्वायर इसका उत्तर आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, किसी समबहुभुज के एक बहिष्कोण का माप 45 डिग्री है, तो बहुभुज की संख्या क्या होगी? एक बहुभुज का 45 है, तो बहुभुज की संख्या क्या होगी? तो हमें इसके लिए 360 में 45 का भाग देना है। 300 बहुभुज के बहिष्कोण का मान दे रखा है और भुजा की संख्या ज्ञात करनी है, तो 360 में 45 का भाग देना पड़ेगा। 360 में हम 45 का भाग देंगे तो इसका मान कितना आएगा? पहले हम 9 के पाड़े से इसको काट के देखते हैं। 9 के पाड़े से ये 5 बार कटेगा और ये कटेगा 4 और ये 0 लग जाएगा, 40 आएगा, 40। अब 40 में 5 का भाग देंगे तो ये उत्तर आ जाएगा 8, यानी इसमें 8 भुजाएं हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 में दी गई आकृति ABCD का परिमाप ज्ञात कीजिए। परिमाप ज्ञात करना है, तो ये आयत है और आयत का परिमाप होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। तो ये 2 और लंबाई इसकी कितनी है? 9, और ये चौड़ाई है ये 7, तो इसका 9 और 7 कितना हो गया? 16। 2 गुणा 16, 16 को 2 से गुणा करेंगे तो ये 32, और सेंटीमीटर तो ये सेंटीमीटर आ जाएगा, 32 सेंटीमीटर हो जाएगा इसका परिमाप। ये क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें ये प्रायिकता से संबंधित प्रश्न है। तो इसमें दी गई आकृति में एक लाल सेब प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यानी जो ये आकृति दी गई इसमें लाल सेब, ये लाल सेब दे रखा है, ये लाल सेब, ये लाल सेब और ये लाल सेब, तो लाल सेब टोटल कितने हो जाएंगे? ये लाल सेब हो गए 4 हो जाए, और ग्रीन यानी हरे सेब हो जाएंगे 3 हो गए। अब इसमें प्रायिकता ज्ञात करनी है, तो प्रायिकता ज्ञात करने के लिए हमें इसकी प्रायिकता R यानी लाल सेब की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो लाल सेब कितने हैं? लाल सेब है 4, तो ये 4 ऊपर लिखेंगे। फिर टोटल सेब कितने हो गए? टोटल 4 और 3 7 है, टोटल 7 है, तो 4/7 इसका उत्तर आ जाएगा। यानी लाल सेब पूछा तो लाल सेब ऊपर लिखेंगे और फिर उसके बट्टा में टोटल सेब, तो ये टोटल सेब 4/7 इसका उत्तर आ जाएगा। अब जो नेक्स्ट है वो है लघुतरात्मक प्रश्न 12 से 21 तक, और इसमें लघुतरात्मक प्रश्न में जो पहला भाग है उसमें प्रत्येक प्रश्न 4-4 अंक के है। और इसमें क्वेश्चन नंबर 12, इसमें निम्नलिखित कथनों को पढ़कर सत्य असत्य में से उपयुक्त पर राइट का टिक लगाइए। यानी सत्य या असत्य उस पर टिक लगाना है। तो पहला है 1354 2 से विभाजित नहीं है, तो ये असत्य है, क्योंकि यहाँ सम संख्या है और यहाँ सम संख्या आती है अगर 0 2 4 6 8 तो वो 2 से विभाजित होती है, लेकिन इसने कहा नहीं है, तो ये असत्य है। आगे वाला दूसरा है संख्या 1 5 2 8 7 5, ये जो संख्या है ये 9 से विभाजित है,
विभाजित है या नहीं, इसका हम पता कैसे लगाएंगे इतनी बड़ी संख्या। तो इसका पता लगाने के लिए हमने शॉर्ट वीडियो भी बना रखा है, लेकिन मैं यहाँ पर भी आपको बता देता हूँ। हम इन अंकों का योग करेंगे। अगर इन अंकों का योग 9 से विभाजित है तो ये 9 से विभाजित है, अन्यथा ये नहीं है। तो हम इसका योग करते हैं। देखो 5 और 1 6, ये हो गए। 6 और 2 8, 8 8 16, और 16 7 23, 23 और 5 28 हो रहा है। टोटल हो रहा है 28, और 28 में 9 का भाग नहीं जाता है, तो इसका अर्थ है कि ये 9 से विभाज्य नहीं है, लेकिन ये कह रहा है 9 से विभाज्य है, तो ये भी असत्य है। इसका तीसरा, यदि कोई दो संख्या 2 तथा 3 से विभाजित है तो वह 9 से भी विभाजित होगी, ये सत्य है। कोई संख्या अगर 2 और 3 दोनों से विभाजित है तो वो 6 से विभाजित होगी, ये सत्य है। इसका चौथा है, संख्या 6 + x 9 का गुणज है यदि x का मान 2, x का मान 2, तो x का मान 2 होगा तो ये 6 और 2 8 होंगे, और 8 9 का गुणज नहीं है, क्योंकि 9 का गुणज 9 हो सकता है, 18 हो सकता है, 27, यानी 9 के गुणा में आ रहा है, लेकिन 9 के गुणा में 8 आता नहीं है, तो ये असत्य है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 दे रखा है, दिए गए प्रत्येक ठोस के लिए 2 दर्शय दिए गए हैं। प्रत्येक ठोस के संगत ऊपर से दर्शय और पार्श्व दर्शय की पहचान कर नीचे दिए गए रिक्त स्थान पर ऊपर से दर्शय और पार्श्व दर्शय में से उपयुक्त विकल्प लिखिए। यह है कि ये जो चित्र दे रखे हैं, ये चित्र, इसमें वो कह रहा है कि आपको ये चित्र दे रखा है ना, इसमें ये देखना है कि जो ऊपर से दर्शय कौन सा है और पार्श्व से दर्शय कौन सा है। ये दो दृश्य दे रखे हैं, इसका ये दृश्य दे रखे हैं, इसके ये दृश्य दे रखे हैं। तो इसको ध्यान से देखेंगे ना, जब हम इस तरफ से देखेंगे, इस साइड की तरफ से, तो इस तरफ वाला ये नीचे रहेगा और ऊपर वाले वो दोनों पार्ट है ना, ये आएंगे सीध में। तो ये जो दृश्य है ना, ये इसको पार्श्व दृश्य होगा, ये पार्श्व दृश्य है। और ऊपर से हम जब देखेंगे, जब ये ऊपर से देखेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। ये तो ये इस प्रकार और ये इस प्रकार दिखाई देगा। ऊपर से देखेंगे तो ये होगा, ये ऊपर से दृश्य है, ये ऊपर से दृश्य होगा। इसके बाद में जो ये सेकंड है, इसमें जो ये आकृति दे रखी है, ये देखो, ये यहां से पहले ऊपर से देखेंगे तो ये यहां दिखाई देगा, और फिर इसके आगे वाला भाग वो दिखाई देगा, और फिर ये दिखाई देगा, यानी ये इस रूप में दिखाई देगा। तो ये है ना, ये इसका ऊपर से दृश्य है, ऊपर से दृश्य। और जो ये देखो, ये नीचे से देखेंगे ना तो ये इधर वाला भाग दिखाई देगा पहले, फिर ये से दिखेगा। तो ये पार्श्वदर्शी है, ये पार्श्वदर्शी है। क्वेश्चन नंबर 14 है, 400 व्यक्तियों पर किए गए सड़क सर्वे के दौरान यातायात नियमों का पालन नहीं करने वालों को वर्त चित्र में दर्शाया गया है। वर्त चित्र को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जो ये वर्त चित्र दर्शाया गया है, इसको पढ़कर जो आगे प्रश्न दिए जाएंगे उनका हल करना है। तो इसमें सबसे पहले ये देखिए, ये गति सीमा से अधिक गति में वाहन चलाने वाले के लिए 10%, ट्रैफिक लाइट वालों के लिए ये इसमें 25%, और जेब्रा लाइट की पालन नहीं करने वालों के लिए 15%, और हेलमेट नहीं लगाने वाले 30%। तो ये अधिक भार क्षमता वाले जो ले जा रहे हैं उनके लिए जो ये प्रतिशत यहाँ पे दे नहीं रखा है। तो हम इसमें जो प्रश्न दे रखे हैं, पहले उन प्रश्नों को पढ़ते हैं। इसमें ये प्रश्न दे रखे हैं, इसमें ये देखो, ये हिंदी अंग्रेजी में बना रखा है। ये प्रश्न दे रखा है आगे, सबसे अधिक भार क्षमता वाले वाहनों को चलाने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत। तो भार क्षमता, अधिक भार क्षमता से चलाने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत ये ज्ञात करना है। तो ये अधिक भार क्षमता वाले, इसका दे नहीं रखा है। तो टोटल जो ये वर्त है ये होता है 100%, 100% होता है। उसमें से ये हमने घटाना पड़ेगा। पहले ये गति सीमा से अधिक गति से चलाने वाले ये 10%, फिर घटाना ये ट्रैफिक लाइट का उल्लंघन करने वाले 25%, और फिर इसमें से घटाना है जेब्रा लाइट पालन नहीं करने वाले 15%, और फिर हेलमेट नहीं लगाने वाले ये 30%। ये इसमें से घटाना है, घटाएंगे तो ये 100%, और इसमें से जब ये पालन नहीं करने वाले इनको घटाएंगे तो इनका टोटल हो जाएगा ये 40 और 70 और 10 80% हो जाएंगे। जब 100 में से 80% घटाएंगे तो ये हमें प्राप्त होगा 20%। इसका अर्थ है कि अधिक भार क्षमता वाले वाहनों का प्रतिशत कितना है, 20% है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 20%, इसका उत्तर हो जाएगा 20%। दूसरा है, हेलमेट नहीं लगाने वाले व्यक्तियों की संख्या सीमा गति से अधिक गति में वाहन चलाने वालों व्यक्तियों से कितनी अधिक है। यानी हेलमेट नहीं लगाने वाले इन
व्यक्तियों का निकालना है, वहां पे प्रतिशत दे रखा है, जो ये इसमें दे रखा है इसमें प्रतिशत दे रखा है, और इसमें पूछ रहा है संख्या, हेलमेट नहीं लगाने वाले व्यक्तियों की संख्या और गति सीमा से अधिक गति में वाहन चलाने वालों की संख्या। तो ये दोनों निकालेंगे और फिर हमें इसमें अंतर कितना है वो ज्ञात करना है। तो इसमें सबसे पहले हेलमेट नहीं लगाने वाले कितने होंगे, टोटल 400 है। इसको प्रश्न को ध्यान से पढ़ेगी। कुल विद्यार्थी कुल 400 व्यक्ति है, कुल 400 व्यक्ति है, और इसमें हेलमेट नहीं लगाने वाले कितने हैं, यहाँ पे हेलमेट नहीं लगा 30% है। तो 400 का 30%, 400 का 30% ज्ञात करेंगे। तो 400 का 30% ये हो जाएगा 400 का 30%, ये 1 जीरो से कट जाएगा, 1 जीरो यहाँ बटा ये। अब 40 को 3 से गुणा करेंगे तो 120 आएगा। ये तो 120 हो गए हेलमेट नहीं लगाने वाले। और दूसरा है गति सीमा से अधिक गति वाले, तो ये 400, ये 10% है। तो 400 का 10% ज्ञात करेंगे, बट्टा में 100 लगाएंगे, प्रतिशत के बट्टा में 100 लगता है। तो ये 1 जीरो से ये कट जाएगा, 1 जीरो से ये कट जाएगा। अब 40 को 1 से गुणा करेंगे तो ये कितना आएगा, 40 ही आएगा। अब इन दोनों के बीच का हमें क्या करना है, अंतर ज्ञात करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे पहले हेलमेट नहीं लगाने वाले, हेलमेट नहीं लगाने वाले 120, और गति सीमा से अधिक गति वाले ये कितने हैं, 40। और दोनों अंतर कितना है, अंतर 120 में से 40 घटाएंगे तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा 80। तो इसमें ये आ जाएगा हेलमेट नहीं लगाने वाले व्यक्तियों की संख्या गति सीमा से अधिक गति में वाहन चलाने वाले व्यक्तियों से कितनी अधिक है, तो ये 80 अधिक है। इसका उत्तर आ जाएगा 80। 120 में से 40 घटाएंगे तो ये 80 आ जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा 80। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समांतर चतुर्भुज ABCD दिया गया है, परिभाषाओं और गुणधर्मों के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। परिभाषा और गुणधर्मों के आधार पर इन रिक्त स्थानों को क्या करना है, पूर्ति करनी है। तो इसमें समांतर चतुर्भुज पहला दे रखा है AD। तो समांतर चतुर्भुज होता है ना, उसमें आमने सामने की भुजा बराबर होती है। जैसे ये AD है तो इसके सामने की भुजा ये जो BC है ये इसके बराबर है, तो इसका उत्तर हो जाएगा BC। यहाँ पे लिखना है BC। दूसरा है कोण DCB, यानी ये कोण कह रहा है, और उसके बराबर कौन सा कोण होगा, इसके सामने कोण, ये कोण इसके बराबर होगा। तो इसमें देखते हैं कौन सा कोण दे रखा है। तो इसमें BAD, यानी BAD ये दे रखा है, ये होगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा कोण BAD, ये इसके बराबर हो जाएगा। समांतर चतुर्भुज आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, आमने सामने की भुजा बराबर होती है। और उसके बाद में जो ये विकर्ण है, इसको विकर्ण बोलते हैं, और ये विकर्ण है। इस विकर्ण में ये इसके बराबर होता है और ये इसके बराबर होता है, यानी ये यहाँ से लेके ये यहाँ तक, और ये यहाँ से यहाँ तक बराबर होता है, और ये यहाँ से यहाँ तक, और ये यहाँ से यहाँ तक बराबर होता है। तो पहला है OC ये किसके बराबर है, तो OC ये OA के बराबर है, ये है ना, ये इसके बराबर है। तो OA के बराबर हो जाएगा। और तीसरा इसमें कोण DAB, और कोण DAB ये कह रहा है, और कोण CDA, यानी ये कोण और इस कोण का योग कह रहा है। तो इन दोनों का कोण 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। अब एक वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 2304 वर्ग मीटर है। इस वर्गाकार क्षेत्र की भुजा ज्ञात कीजिए। इसकी वर्गाकार क्षेत्र की भुजा ज्ञात करनी है। तो भुजा ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले जो इसका क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। अब जो ये स्क्वायर लगा है, ये हटेगा तो ये इस पे अंडररूट हो जाएगा। तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा, अंडररूट क्षेत्रफल हो जाएगा। और यहां क्षेत्रफल कितना दे रखा, 2304। अब हमें 2304 का वर्गमूल ज्ञात करना है। 2304 का वर्गमूल, जो वर्गमूल आएगा वो इसकी भुजा होगी। तो वर्गमूल हम ज्ञात करेंगे। तो 2304 का वर्गमूल हम यहां पे ज्ञात करते हैं। साइड में हमने लिखा, देखो 2304 लिखा।
अब इसका वर्गमूल ज्ञात करना, तो सबसे पहले हम 2 से विभाजित करना शुरू करेंगे। 2304 को हम 2 का भाग देंगे तो ये हमें प्राप्त होगा 1152। जब 1152 में 2 का भाग देंगे तो ये हमें 576 प्राप्त होगा। 576 में हम 2 का भाग देंगे तो हमें 288 प्राप्त होगा। 288 में फिर हम 2 का भाग देंगे तो ये 144 प्राप्त होगा। और 144 में फिर हम 2 का भाग देंगे तो ये हमें 72, और 72 में 2 का भाग देंगे तो ये 36, 36 में 2 का भाग देंगे तो ये हमें 18 प्राप्त होगा। और फिर 18 में हम 2 का भाग देंगे तो 9, और 9 में 3 का भाग देंगे 3, और 3 में 3 का भाग देंगे तो 1। तो इस प्रकार से हमें ये प्राप्त हुआ है। देखो अंडर रूट में क्या प्राप्त हुआ है हमें, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 2 प्राप्त हुए। 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 तो 2 प्राप्त हुए। इसके अलावा 2 3 प्राप्त हुए हैं, तो ये 2 3 हम इसके साथ में लिख देंगे। 3 गुणा 3, 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 गुणा 3, और इस पे अंडर रूट लगा देंगे। अंडर रूट लगा दें। अब इसमें 2 2 के जोड़े के रूप में बाहर निकलेंगे। जैसे ये 2 का जोड़ा होगा तो 1 2 बार आ जाएगा, फिर ये 2 तो इस जोड़े में 1 2 बार आ जाएगा, फिर ये 2 हो गए, ये 2 हो गए, ये 2, इसका 1 2 बार आ जाएगा, फिर इसके बाद ये 2 बचे तो इसका 2 बार आ जाएगा, फिर ये 3 है इसका जोड़ा तो ये 3 बार आ जाएगा। या इसका अब क्या, ये अंडर रूट हट गया, ये जोड़े के रूप में बाहर आएगा तो अंडर रूट हटेगा। अब इनको गुणा करें, 2 को 2 से गुणा किया 4, 4 को 2 से गुणा किया 8, 8 को 2 से गुणा किया 16, 16 3 को गुणा किया 48, तो इसकी भुजा आएगी 48 सेंटीमीटर। 48 सेंटीमीटर नहीं, मीटर, क्या यहाँ वर्ग मीटर दे रखा है, तो इसकी भुजा आएगी 48 मीटर आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घातांक के नियमों का प्रयोग करते हुए निम्न का मान ज्ञात कीजिए। इसका मान ज्ञात करना है। तो ये जो पहला है ना इसमें घातांक का नियम, तो कोई भी संख्या होती है, जैसे कोई भी संख्या 5 है उसके ऊपर 0 लगाया तो इसका अर्थ है कि इसका मान 1 होता है। कोई भी संख्या जिसके ऊपर अगर 0 लगता है तो उसका मान 1 होता है। तो इसी प्रकार इसमें देखो, पहला 3 के ऊपर 0 है तो इसका अर्थ होगा ये 1 है, 4 के ऊपर 0 तो इसका अर्थ भी 1 है, और 5 के ऊपर 0 है तो इसका अर्थ 1 है, और ऊपर लगा रखा है -1। अब इन 1 2 3 तीनों को जोड़ेंगे तो ये 3 आ गया और ऊपर -1। अब इस माइनस को हटाएंगे, प्लस बनाने के लिए इसको क्या बट्टा में कर देता है संख्या को, तो ये 1/3 की घात 1 हो जाएगी। और 3 की ऊपर 1 लगाने की जरूरत नहीं है, 3 की केवल 3 होता है, वो उसकी घात 1 ही मानी जाएगी। तो हम इस 1 की जगह केवल 3 ही लिखेंगे। तो ये इसका उत्तर आ जाएगा 1/3। ये माइनस है, इसको प्लस करने के लिए हम बट्टा में करते हैं, ये बट्टा में होता है, ये प्लस का हो गया। अब 3 के ऊपर 1 घात लगाओ या नहीं लगाओ, 1 समान होता है, तो इसलिए 1/3 हमने लिख दिया। इसका सेकंड है 2/3 की घात 5, और फिर उसमें भाग देना है 2/3 की घात 3। ये देखो, ये आधार है और ये इसके ऊपर घात है। जब आधार एक जैसे हो और उसके बीच में भाग हो तो ये घातें, जो पहले वाली घात है उसमें से दूसरे वाली घट जाती है। तो हम इसको आधार को लेंगे 2/3, और फिर उसके ऊपर ये 5 है, 5 में से 3 घटाएंगे तो 5 में से 3 घटाने पर 2 प्राप्त होता है। तो इसका उत्तर आ जाएगा 2/3 की घात 2। इसका अर्थ होगा 2/3 गुणा 2/3। अब 2 को 2 से गुणा किया 4, 3 को 3 से गुणा किया 9, तो इसका उत्तर आ जाएगा 4/9। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिमेय संख्या 2/3 तथा 3/5 के मध्य 4 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए तथा उन्हें संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए। तो इसके बीच में 4 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए जैसे ये लिख रखा है 2/3 और 3/5। पहले तो हम इनका जो हर है, ऊपर वाला अंश होता है नीचे वाला हर, तो ये हर अलग अलग है, इनको एक जैसा करेंगे। एक जैसा करने के लिए हमें लघुत्तम लेना पड़ेगा। 3 और 5 का लघुत्तम होता है 15। 3 और 5 का लघुत्तम होता है 15। तो 15 बनाने के लिए जैसे 2/3 है, इसको 3 को 15 बनाने के लिए 5 से गुणा करेंगे तो ऊपर भी 5 से गुणा करना पड़ेगा। और इसी प्रकार 3/5 है, इसमें 5 को 15 बनाने के लिए 3 से गुणा करना तो ऊपर भी 3 से गुणा करेंगे। तो इस प्रकार हमें ये पहले वाली संख्या 5 को 2 से गुणा किया 10 बट्टे में ये 5 गुणा 3 यानी 15 होता है, 15 प्राप्त हो जाएगा। और फिर दूसरी संख्या 3 3 9 और 9/15 प्राप्त होगी। 10/15 और 9/15 प्राप्त हो जाएगी। 9/15 और 10/15 ये संख्या प्राप्त हो रही है। इसके बीच में देखो केवल एक भी संख्या दिखाई नहीं दे रही है आपको, तो इसके बीच में 4 संख्या ज्ञात करनी है।
कितनी संख्या है? 4 संख्या। अगर 4 संख्या ज्ञात करनी हो तो हमें इन दोनों को ऊपर और नीचे 5 से गुणा करना है। 4 संख्या ज्ञात करनी है तो 5 से गुणा करना है। अगर 5 ज्ञात करनी है तो 6 से, अगर 6 ज्ञात करनी है तो 7 से। तो ये 4 संख्या ज्ञात करनी है तो हम 10 बटा जो 15 है उसको 5 से गुणा करेंगे, गुणा कर दिया। उसके बाद में 9 बटा 15 है उसको भी 5 से गुणा करेंगे ऊपर नीचे। तो जब हम इसको ऊपर 5 से गुणा किया तो ये 50 आ गया और नीचे ये 75 आ जाएगा, और इसको 5 से गुणा किया तो ये 45 आ जाएगा और नीचे 75 आ जाएगा। अब इसके बीच में देखो 4 संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी। ये 49 बटा 75, 48 बटा 75, 47 बटा 75 और 46 बटा 75। ये 4 संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी। इसके लिए देखो सब संख्या दोबारा समझा देता हूं मैं इसमें कि 2 बटा 3 और 3 बटा 5 4 पर में संख्या ज्ञात करें इनके बीच में। तो पहले तो इनका हर जो है वो एक जैसा करेंगे। तो हमने पहले लघुत्तम लिया 15 आया और उसका हर बराबर कर दिया, हर 15 हो गए। अब 15 करने के बाद इसके बीच में देखो संख्या नहीं आ रही है तो हमने इसको किया कि 4 संख्या ज्ञात करनी है तो 5 से इनको ऊपर नीचे इसको गुणा कर दिया, 5 से 20 को ऊपर नीचे गुणा कर दिया। तो इनको गुणा करने पर हमें ये संख्या प्राप्त हुई। अब इन संख्याओं के बीच में 50 बटा 75 और 45 बटा 75 इनके बीच में ये 4 संख्या है और ये संख्या हमने लिख दी और हमारा ये उत्तर आ गया। इस प्रकार से बच्चों आज हमने क्वेश्चन 1 से 18 तक हल किए हैं। इसके बाकी बचे हुए क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में इसके पार्ट 2 में हल करेंगे। अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए तथा वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।